सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक्सेल के अंदर किस तरीके से ग्रेड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में 1000, 2000, 5000 या फिर लाखों में भी अगर आपके पास में स्टूडेंट का डेटा है तो उन सभी के ग्रेड आप केवल एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से ही निकाल सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है और किस तरीके से हम उस फॉर्मूले का यूज करके इन सभी के स्टूडेंट के ग्रेड निकाल सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डेटा लिया है जिसमें कि यहाँ पर है कुछ स्टूडेंट के नेम्स और यहाँ पर है उनके सब्जेक्ट्स और यहाँ पर है टोटल एंड यहाँ पर परसेंटेज। और इन परसेंटेज के बेस पर हमें यहाँ पर ग्रेड निकालना है। अब हम ग्रेड किस तरीके से निकालेंगे इसे भी समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल और बनाई हुई है जिसमें कि यहाँ पर हमने परसेंटेज लिखे हैं एंड यहाँ पर ग्रेड लिखे हैं। अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 81 से लेकर 100 के बीच होते हैं तो उसे हम यहाँ पर ए ग्रेड देने वाले हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 71 से लेकर 80 के बीच होते हैं तो उसे हम यहाँ पर बी ग्रेड देने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर सी और डी ग्रेड भी देने वाले हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इस ग्रेड वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सो एक्सेल के अंदर ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पर नेस्टेड इफ फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। सो वैसे तो इफ फॉर्मूला ही होता है, बट अगर आप किसी भी फॉर्मूले को बार बार यूज करते हो तो उसे हम नेस्टिंग बोलते हैं, यानी कि नेस्टेड इफ फॉर्मूला, नेस्टेड वी लुकअप, नेस्टेड एच लुकअप, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको करना है इफ फॉर्मूले को इंसर्ट। तो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर जिस सेल में आपको फॉर्मूले को इंसर्ट करना है वहां पर इजिकल टू प्रेस कीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए इफ। जैसे ही आप यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। अब देखिए, जैसे ही आप इस फॉर्मूले को टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपसे 3 आर्गुमेंट पूछे जाएंगे। पहला है यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट, दूसरा यहाँ पर वैल्यूज ट्रू एंड तीसरा यहाँ पर वैल्यूज फॉल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देना है लॉजिकल टेस्ट। अब हमें यहाँ पर जो ग्रेड निकालना है वो हमें यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इस परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि अगर ये वाला सेल जो कि हमारा H2 है, अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन या फिर बराबर, यानी कि अगर ये वाला सेल बड़ा होता है या फिर बराबर होता है किसके, 81 के। अब 81 मैंने यहाँ पर क्यों टाइप किया ये आपको डेफिनेटली आगे पता चलने वाला है, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आप 81 टाइप कर दीजिए एंड यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए। और अभी हम तो पूछ रहा है वैल्यूज ट्रू, यानी कि इस सेल की वैल्यू 81 से ज्यादा होती है तो यहाँ पर क्या शो करे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ए शो करे, तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स में टाइप कर देता हूँ ए। अब यहाँ पर मैंने डबल कोट्स को क्यों टाइप किया, क्योंकि अगर आप एक्सेल के अंदर किसी भी रिजल्ट को टेस्ट के अंदर शो करना चाहते हो तो आपको उसे यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर ही टाइप करना होगा। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर ए को टाइप कर दिया और अब मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करता हूँ। और अब हमसे पूछ रहा है वैल्यू इज फॉल्स, यानी कि अगर इस सेल की वैल्यू 81 से कम होती है तो यहाँ पर क्या शो करे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगेन इफ फॉर्मूला टाइप हो जाए। याद रखिए, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर नेस्टेड इफ फॉर्मूला का यूज करने वाला है, यानी कि इफ फॉर्मूले के अंदर इफ फॉर्मूला, इफ फॉर्मूले के अंदर इफ फॉर्मूला, इस तरीके से। तो देखिए, फिर से मैंने यहाँ पर इफ फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लिया और फिर से हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यूज ट्रू एंड वैल्यूज फॉल्स। तो चलिए लॉजिकल टेस्ट में हम फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जो कि H2। तो आप यहाँ पर सिंपल मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, अब जो भी आपके सेल का नाम है। और अब फिर से आपको यहाँ पर टाइप करना है ग्रेटर देन या फिर इजिकल टू, और इस बार आपको यहाँ पर टाइप करना है 71, क्योंकि पिछले आपने यहाँ पर 81 टाइप किया था और अब आपको यहाँ पर टाइप करना है 71, यानी कि इस सेल की वैल्यू 71 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या शो करे, यहाँ पर हम चाहते हैं यहाँ पर बी शो करे। यहाँ पर डबल कोट्स को ओपन कीजिए और यहाँ पर बी टाइप कर दीजिए, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए और फिर से यहाँ पर इफ फॉर्मूले को टाइप कर दीजिए। अब अगर आपको यहाँ पर बार बार फॉर्मूले को नेस्टिंग करना है तो आप सिंपल बार बार से टाइप मत कीजिए, आप इसे कुछ इस तरीके से कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर आकर जो भी वैल्यू इज फॉल्स आर्गुमेंट है इसका, यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। एंड अब जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पर 71 टाइप है, तो इसे हम यहाँ पर कर देंगे 61, क्योंकि 71 हम यहाँ पर टाइप कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर 61 टाइप करेंगे एंड वैल्यूज ट्रू में हम यहाँ पर टाइप करेंगे सी। अभी हमसे पूछ रहा है वैल्यूज फॉल्स। अगर आपके पास में कई सारे ग्रेड है तो आप इस तरीके से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूले को टाइप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास में अब नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर वैल्यूज फॉल्स में टाइप कर दीजिए डी। यहाँ पर डबल कोट्स को ओपन करना है हमें
तो यहाँ पर डी टाइप करना है। अब देखिए अब ये फॉर्मूला काम किस तरीके से करेगा। अब ये सबसे पहले S2 सेल में ढूंढेगा 81 से बड़ी वैल्यू। अगर उसे 81 या फिर 81 से बड़ी वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पर A शो करेगा। लेकिन अगर उसे 81 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूले में ढूंढेगा 71। अगर उसे 71 से बड़ी वैल्यू मिलती है तो यहाँ पर B शो करेगा। लेकिन अगर उसे 71 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है तो अगेन वो यहाँ पर 61 से बड़ी वैल्यू ढूंढेगा। अगर उसे 61 से बड़ी वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पर C शो करेगा। लेकिन अगर उसे C से भी बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ पर D शो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करने वाला है। अब यहाँ पर आपने जितनी बार भी इफ फॉर्मूले का यूज किया है उतनी ही बार आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर 3 बार इफ फॉर्मूले का यूज किया है तो हम यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट क्लोज करते हैं 1 2 3 एंड यहाँ पर इंटरप्रेस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे इस स्टूडेंट के 63% है और यहाँ पर हमने दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 61 से लेकर 70 तक होते हैं तो यहाँ पर C टाइप करें। तो देखिए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। आप सिंपल इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और आप देखिए यहाँ पर हमारे सभी के ग्रेड ऑटोमेटिकली निकल चुके हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर नेस्टेड इफ फॉर्मूला का यूज करके हजारों लाखों स्टूडेंट के ग्रेड को चुटकियों में निकाल सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर भी वीडियोस चाहते हो तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस लाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।